ये है दिल्ली दर्पण। मुझको न कोई मान ना सम्मान चाहिए, इंसान से अलग और ना पहचान चाहिए। मैं मेरी तमन्ना कि ऐसे काम कर सकूं, हर दिल में रह सकूं, यही वरदान चाहिए। नमस्कार, रोनी में हम हैं और हमारे साथ ऋतुल गोयल जी हैं। दोबारा से पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है। आज कार्यालय का उद्घाटन है, यहाँ पर पहुँचे सभी कार्यकर्ता और जो लोग हैं यहाँ के रोहिणी के, वो भी यहाँ पर पहुँचे। ऋतु जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोबारा से आप पे पार्टी ने विश्वास जताया और दोबारा से आपको मौका दिया है। क्या लगता है कि किन कामों को देखकर पार्टी ने फिर से आपको मौका दिया? पार्टी ने अगर मौका दिया है तो पहले तो मैं पार्टी का, संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे पुनः मौका दिया कि मैं क्षेत्र की सेवा कर सकूं। और इस बार काफ़ी सर्वे हुआ था, मतलब कई धरातल पे उन्होंने कई तरह के सर्वे करवाए थे, जैसा कि मुझे मालूम हुआ। हालांकि हम नहीं जानते कौन सर्वे कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि कम से कम 7-8 तरह के सर्वे हुए, पब्लिक से भी, RWA से भी, मंडल से भी, ज़िले से भी, प्रदेश में भी। फिर संगठन ने 5 वर्षों मेरा काम भी देखा और 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संगठन ने मुझे दी थी, उसमें भी उन्होंने मेरा काम देखा होगा ज़रूर। और साथ ही ये संगठन का निर्णय है, उसका मैं स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पिछले जो पहले कार्यकाल रहा उसमें काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास रही। शिक्षा समिति में आप रही, उप महापौर आप रहे, जोन चेयरमैन आप रहे और अब दोबारा से फिर से मौका आपको दिया जा रहा है। तो इतनी सारी उपलब्धियाँ देखकर क्या लगता है कि आने वाला समय जिम्मेदारी और भी बढ़ेंगी? देख रहे हैं आप तो संगठन जो है तय करेगी कि क्या जिम्मेदारी देगी। जो भी जिम्मेदारी देगी मैं वो संगठन का आशीर्वाद समझकर और प्रभु की कृपा समझकर कि मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, मैं उसको भरसक अपना 100% दूंगी। और पुराने 5 साल में भी काफ़ी जिम्मेदारियां संगठन ने मुझे दी है, उसको भी मैंने निभाने की पूरी कोशिश की। आगे भी जो भी संगठन जिम्मेदारी देगी उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगी। इस बार थोड़ा चैलेंजिंग मान रहे हैं यहाँ पर एमसीडी चुनाव को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी में है। 10 गारंटी वो लेके आई है कि आपके यहाँ कूड़ा नहीं होगा, कूड़े के पहाड़ नहीं होंगे। उसको किस तरीके से करेंगे? मैं इसको बिल्कुल भी चुनौती नहीं मान रही, क्योंकि आम आदमी का तो काम ही, उन्होंने तो यूपी में भी ऐसे ही कहा था, आगे भी गुजरात में भी कह रहे हैं, हिमाचल में भी। उन्हें बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है। केजरीवाल जी छोटी बातें करते ही नहीं हैं। जब वो जीत के आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो है आम आदमी, हम VIP कल्चर से दूर है, हम यमुना का प्रदूषण दूर कर देंगे, हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे और दिल्ली का इतना डेवलपमेंट करेंगे, उसको जो लंदन पेरिस बना देंगे। लेकिन अब दिल्ली की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? तो मैं ऐसा नहीं मानती कोई चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है, हिंदुत्व के लिए काम करती है, सभी जाति धर्म मजहब के लिए काम करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम बहनों के लिए बनाया उन्होंने, धारा 370 हटाई जो है, और राम मंदिर का निर्माण किया। जो बोलती है वो करती है। हमारे जो है वो सोच ही विचार, सेवा ही विचार है, नहीं खोखले प्रचार है। हम उनकी तरह विज्ञापन में 40 लाख के काम में 40 करोड़ खर्च नहीं करते, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, झूठी कस्में नहीं खाते। उनके जो MLA हैं, उनके मिनिस्टर्स जो है आज जेल में है, कई लोग जो है जेल में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं मानती हूं कि कोई चुनौती नहीं है, जनता जान चुकी है उनका सच, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पुनः जीत कराएगी और मोदी जी के झोली में इस जीत को देगी, क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, इसका जीतना बहुत ज़रूरी है और मुझे विश्वास है। फिर मैंने भी मोदी जी की प्रेरणा से काम किया है। मैं अपने लिए भी ये कह सकती हूँ कि मैंने किया है, मैं काम करूँगी। मैं जनता की सेवा के लिए आई हूँ, ना ही कोई राजनीति करने। मैं जन सेवक हूँ, कोई राजनेता नहीं बनने आई हूँ। तो अच्छा करूँगी तो जनता भी समझेगी। अभी कुछ प्लान तो क्या होगा कि अगर दोबारा मौका मिलता है तो कोई एक ऐसा कार्य जो MCD में पूरी पारदर्शिता के साथ काम होगा। पूरी MCD जो यूनिफाइड हुई है और सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई है। मैं हर चीज़ को, ऑनलाइन तो हो चुकी है लेकिन उसको और सुचारू पारदर्शी बनाने के लिए सारे जो हमारे सर्वर, हमारा जो पूरा सिस्टम, IT सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करे कि लोगों को, निवासियों को किसी भी बिचौलिए का और किसी भी अधिकारियों के चक्कर ना काटना पड़े, बल्कि घर बैठे वो ऑनलाइन सिस्टम को उपयोग कर सके और उसका लाभ उठा सके। चलिए, एक आप कवित्री भी हैं, तो 1-2 लाइनें जो आप कह सकें अपनी जनता से बातचीत बोल सके आज के। मुझको न कोई मान ना सम्मान चाहिए, इंसान से अलग और ना पहचान चाहिए। है मेरी तमन्ना कि ऐसे काम कर सकूं, हर दिल में रह सकूं, यही वरदान चाहिए। हर दिल में रह सकूं, यही वरदान चाहिए। बहुत बढ़िया।
ऋतु गोयल जी थी हमारे साथ में। दोबारा पार्टी ने विश्वास इन पर दिखाया है और जनता के विश्वास पर कितना खरा उतरती हैं वो अभी समय बताएगा। बातचीत करेंगे और लोगों से भी जिनको टिकट मिली है, जनता से बातचीत करेंगे। आप बने रहेगा दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। धन्यवाद।